क्लास 10 बोर्ड एग्जाम से पहले सैम्पल पेपर की रिवीजन तो बनती है, इसीलिए सबसे पहला पेपर है आपका इंग्लिश का। सो क्लास 10 के सभी बच्चों के लिए इंग्लिश का सैम्पल पेपर। ये जो सैम्पल पेपर है दिस इज़ विद आंसर्स। तो आप इसको वीडियो को पॉज करते हुए पहले एक एक करके आप इस पैराग्राफ को पढ़ के और ट्राई कीजिए कि आप इसके आंसर्स खुद अटेम्प्ट करो। पहला होता है आपका रीडिंग सेक्शन, जिसके अंदर आपको पैराग्राफ्स दिए होते हैं और उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन। पहले हमें इनके आंसर्स खुद ढूंढ के लिखने होते थे, बट अब आपको ये क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं। रीडिंग सेक्शन में होते हैं आपके 2 पैराग्राफ्स और रीडिंग सेक्शन की वेटेज है 20 मार्क्स की। आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलेंगे, उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज करो। ट्राई करो कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप पढ़ सको या अपने पेपर को अच्छी तरीके से गो थ्रू करो, उसके बाद ही आंसर शीट पे कोई भी आंसर लिखना। के अंदर जैसे ये क्वेश्चन है 4th पार्ट, जिसके अंदर आपको कोई भी फ्रेज या इडियम देके करना है, यानी कि आपको रीजन दिया हुआ है, उसके लिए आपने कोई कहावत जैसे होती है ना, वो आपने ओपिनियन में उसका आंसर लिखना था। रीडिंग सेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग रह सकता है, बट उसके लिए आपको पैराग्राफ को थॉरली पढ़ के फिर ही इनके आंसर्स देने हैं। एग्ज़ाम से पहले आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन और जो आपके ग्रामर के फॉर्मेट्स वगैरह राइटिंग स्किल्स में आने हैं उसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए हमें चाहिए होता कोई पेपर का फॉर्मेट, तो उसके लिए आई विल रिकमेंड कि आप ये बुक परचेज करके रखो, ताकि उसके थ्रू आपको एग्जाम्स की तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाए। में आपके सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर गिवन है। इसके अंदर क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है और आपको बहुत सारा सिलेबस कवर अप करना होता है, तो अपने सिलेबस की रिवीजन के साथ साथ आप हर सब्जेक्ट के ऐसे सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको पेपर का फॉर्मेट पता हो, टाइम लिमिट के अंदर आपने उसको कैसे पूरा करना है वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुक को परचेज करने के मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में गिवन है। सेकेंड पैराग्राफ आपके एक सैम्पल पेपर में गिवन है। इसके अंदर आपको एक छोटा सा बार ग्राफ चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट के बेसिस पर ही आपको बाद में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़कर पैराग्राफ को और उसके बाद ही इनके एमसीक्यूज़ को आप अटेम्प्ट करो। एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले जो आप पेपर में स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपने 10th क्लास के बच्चों ने फर्स्ट टाइम बोर्ड देना है, तो जो आपको आंसर्स अच्छी तरह से आते हैं पहले आप उस सेक्शन को अटेम्प्ट करो कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़े। ये नहीं कि आप फर्स्ट पेपर पर ही आप कटिंग करके या कुछ भी ऐसा करके लिखो, आपको ध्यान से पेपर पढ़ के उसके बाद ही उसके आंसर्स को कॉपी में आंसर शीट पे अपने लिखना है। एग्ज़ाम से पहले टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन भी आपको ब्रेक मिलती है, जो छुट्टियां मिलती हैं बीच में, उस ड्यूरेशन के अंदर जो है वो आप अपनी टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। अपने जितने हो सके सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पता चले कि किस पॉइंट पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है या किन क्वेश्चंस में आपको एक्चुअल में ज़्यादा टाइम देना है। ये नहीं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ही हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें, क्योंकि उसकी वजह से हमारा बाकी पेपर छूट जाएगा। 6 मार्क्स के लिए प्रैक्टिस इज़ द ओनली की टू सक्सेस, बिकॉज आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, प्लस आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी। लेटर है, नोटिस है, आर्टिकल्स, रिपोर्ट, पैराग्राफ्स, इन सब के लिए आपको इन सब का फॉर्मेट पता होना चाहिए, और जितना हो सके इनको पहले रीड करो अपने सैम्पल पेपर में से, प्रैक्टिस बुक्स में से। जैसे ये सैम्पल पेपर के अंदर आपको एरर करेक्शन दिया हो, तो इसको भी ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट पे लिखो। ये नहीं कि आपकी राइटिंग गंदी हो कहीं पे भी। ग्रामर प्रैक्टिस के लिए आपको ग्रामर के सब चीज़ों के रूल्स बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। बाद में आता है आपका सेक्शन सी, जिसके अंदर है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपका लेटर, पैराग्राफ, आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें आएंगी। के अंदर आपको जो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको कोई भी दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है, ए या बी में से। एक क्वेश्चन है, उस एक क्वेश्चन में आपको बोला है एक फॉर्मल लेटर लिखने के लिए किसी एक न्यूज़पेपर के एडिटर को, कि आपके एरिया के अंदर जो स्टे एनिमल्स हैं, यानी कि जो आवारा जानवर हैं, उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। लेटर टू एडिटर लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है अपना एड्रेस, उसके बाद में आपने डेट, देन जिस भी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लिख रहे हो वो, और बीच में आपको सब्जेक्ट लिखना है। और इसके आप ये लेटर को पॉज करके पढ़ सकते हो कि किस फॉर्मेट पे किस तरीके से आपने इन लाइंस को फ्रेम करना है। सेकंड, जो बी क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, उसके अंदर आपको दिया हुआ कि आपके एरिया के अंदर जो पानी की प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर के एक एडिटर को लिखना है कि आपकी उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करवाया जाए। तो इसको भी पॉज करके आप एक बार पढ़ो, ताकि आपको लाइंस का आइडिया हो कि आपने किस तरीके से उन पॉइंट्स को फ्रेम करना है। क्वेश्चन के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है, दोनों में से कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर आपको पैराग्राफ जो लिखना है वो आपको इस गिवन चार्ट के ऊपर, उसके ऊपर एनालाइज करते हो उस चार्ट को, फिर एक पैराग्राफ फ्रेम करना है। अब ये जो है ये एनालिसिस पैराग्राफ्स हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक मलाला यूसुफज़ई की स्पीच का पॉइंट दिया हुआ है, एक एग्जर्ब दिया हुआ है, जो उन्होंने कोई जुलाई 2013 के अंदर दी थी।
उसी आर्ग्यूमेंट को पढ़ते हुए आपको उसको एनालाइज करके फिर एक पैराग्राफ लिखना है उसके बारे में। आप वीडियो को पॉज करो, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद उसका आंसर क्या दिया गया उसको पढ़ो, ताकि एग्ज़ाम में आपको ये पता हो कि आपने किस तरीके से इसके आंसर्स लिखने हैं। सेक्शन डी जो है वो आपकी बुक्स पर बेस्ड है, यानी कि सेक्शन डी इज़ लिटरेचर। इसके अंदर भी आपको आपकी बुक के किसी चैप्टर का एक पैराग्राफ दिया हुआ है। उस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिनको आपने अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज़ को आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपको चैप्टर्स आपने ढंग से पढ़े होंगे। चैप्टर रीडिंग हियर इज़ मस्ट, कि आपको हर चैप्टर के बारे में आइडिया होना चाहिए, उसके बाद ही आप एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो। इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स से लिटरेचर के अंदर, उसके दोनों पार्ट्स में से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। सेकंड वाले के अंदर भी आपको एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, एक एमसीक्यू है, दूसरा आपका फिलअप में है। ये जो फिलअप है सेकंड वाला, दैट इज़ द एनालॉगी, कि इन्विटेशन अगर इन्वेशन है तो स्टार्टेड जो है वो स्टॉप्ड के लिए होगा। सेक्शन डी का भी सेकंड क्वेश्चन आपको इंटरनल चॉइस दी गई है 2 क्वेश्चंस के बीच में, जिसके अंदर आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। उस पैराग्राफ में से आपको अगेन बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको अटेम्प्ट करना है। वीडियो को पॉज करो और फिर ध्यान से पढ़ो इनको, और उसके बाद आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो। जो बी वाला पैराग्राफ है जिसके अंदर अमेंडा के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि जो स्पीकर है वो किस टोन में बात कर रहा है। अब अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तभी आपको पता चलेगा ना कि वो फ्रस्ट्रेटेड और नैगिंग साउंड में बात कर रहा है, टोन में बात कर रहा है। तो इसीलिए आप उनके आंसर तभी दे पाओगे अगर आपको चैप्टर के बारे में पता होगा अच्छी तरह से। ये जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे आपको ये बताना है कि अमेंडा जो है वो अपने आप को एक ऑर्फनेज क्यों इमेजिन करती थी, ऑर्फन हो, ये ऐसा इमेजिनेशन वो क्यों करती थी, तो वो आपको आंसर बताना है इसके अंदर। फिर अगेन इसमें आपको एक एनालॉगी गिवन है कि गोल्डन अगर सिल्वर के लिए है तो डैश जो है वो कवर्ड के लिए क्यों होगा। बेयर, कवर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ ढकी हुई, बेयर का मतलब होता है ओपन या ऐसी खाली, अनकवर्ड। के बाद में आपको ब्रैकेट के अंदर उन चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं ताकि आपको पता चले कौन से चैप्टर के ऊपर बेस्ड ही वो क्वेश्चंस हैं। इंटरनल चॉइस काफ़ी है आपके क्वेश्चंस के अंदर, बट फिर भी आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं की होगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, प्रैक्टिस होगी, थॉरोली आपने सिलेबस पढ़ा होगा अपना सारा का सारा बुक्स का, तभी आप इनके आंसर्स अच्छी तरह से लिख पाओगे। जो प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा अमाउंट अपनी बुक्स के ऊपर ज़रूर स्पेंड करो। आपके पास सैम्पल पेपर सब सब्जेक्ट्स के होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप इजीली अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाओ। आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी अपकमिंग आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके रिलेटेड जो फॉर्मेट्स रहेंगे, नोट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, दैट आई विल शेयर विद यू ऑल। नेक्स्ट, आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो मेरे साथ, और आप कौन से टॉपिक्स को चाहते हो कि इंग्लिश ग्रामर के मैं आपको वीडियो के थ्रू शेयर करूँ या लाइव सेशन करें हम उसके लिए, तो वो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसमें जो भी चैप्टर पढ़ोगे उनके अंदर जो करेक्टर्स हैं, उनके करेक्टर स्केच भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, उनके सेंट्रल आइडिया क्या हैं, वो सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह से आइडिया होना चाहिए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आप अपना एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे पाओ। बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।